यदि आप एक एम्प्लॉई हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको लग सकता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स से बचना नामुमकिन है, लेकिन सच्चाई यह है कि असली सफलता आपके काम पर ध्यान देने से आती है, न कि कार्यस्थल की राजनीति में उलझने से। गॉसिप और राजनीतिक खेलों में शामिल होना आपकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा सकता है और आपकी मानसिक ऊर्जा को खत्म कर सकता है। इसके बजाय उत्कृष्टता, विश्वसनीयता और परिणामों को प्राथमिकता दें। जब आपका काम खुद अपनी पहचान बनाएगा तो आपकी प्रतिष्ठा क्षणिक गठबंधनों से कहीं अधिक टिकाऊ होगी। ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें, पेशेवर बने रहें और ईमानदारी बनाए रखें। असली तरक्की चालें चलने में नहीं बल्कि निरंतर मूल्य प्रदान करने में है। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और सफलता स्वाभाविक रूप से आपका पीछा करेगी। इस वीडियो को अंत तक देखें और मैं आपको बताऊंगा कि ऑफिस पॉलिटिक्स से कैसे बचें और अपने करियर में कैसे आगे बढ़ें। निकोलस फूके फ्रांस के राजा लुई 14वें के अधीन वित्त मंत्री थे। वह अमीर, शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी थे, लेकिन उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी। उन्होंने अपनी संपन्नता का बहुत अधिक प्रदर्शन किया। फूके ने वॉक्सले विकोम्ते नामक एक विशाल और भव्य महल बनवाया और राजा को प्रभावित करने के लिए एक शानदार पार्टी का आयोजन किया। इस पार्टी में ऐश्वर्य, आतिशबाजी और बेहतरीन भोजन था, लेकिन इससे राजा खुश होने के बजाय जलन और संदेह से भर गया। लुई 14वें को लगा कि फूके यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह खुद राजा से अधिक शक्तिशाली हैं। कुछ ही समय बाद राजा ने फूके को गिरफ्तार करवा दिया और उन पर धन की हेराफेरी का आरोप लगाया। ये सच था या नहीं, लेकिन फूके की असली गलती थी सही दरबारी की भूमिका न निभाना। उन्हें विनम्र, सतर्क और राजा से कभी भी अधिक चमकने से बचना चाहिए था। इसके बजाय उन्होंने सब कुछ खो दिया और अपना शेष जीवन जेल में बिता दिया। उनकी कहानी सत्ता का एक महत्वपूर्ण सबक देती है। कभी भी अपने बॉस या शासक को कमतर महसूस न कराएं। हमेशा समझदारी से काम लें, सूझबूझ रखें और जरूरत से ज्यादा दिखावा न करें। रूल 1, इन्फ्लुएंस विदाउट ईगो। आपने उन्हें देखा होगा, वे लोग जो सत्ता के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे वही सबसे महत्वपूर्ण चीज हो। वे बॉस की चापलूसी करते हैं, दूसरों के काम का श्रेय ले लेते हैं और जो भी उनके रास्ते में आता है उसे कुचल देते हैं। वे खेल खेलना जानते हैं और उसे बखूबी खेलते भी हैं, लेकिन आप वैसे नहीं हैं। यह स्टोइक दृष्टिकोण नहीं है। कामकाज के माहौल में ऑफिस की राजनीति अक्सर निराशाजनक लग सकती है। आपने ऐसी परिस्थितियां देखी होंगी जहां किसी कम योग्य व्यक्ति को सिर्फ इसलिए पदोन्नति मिल गई क्योंकि वह सही लोगों को जानता था। आपने ऐसे सहकर्मियों को भी देखा होगा जो कड़ी मेहनत करते रहे लेकिन खेल में शामिल न होने के कारण अदृश्य ही बने रहे। ऐसे में यह सोचना आसान है कि ऑफिस राजनीति से पूरी तरह दूरी बना ली जाए और खुद से कहा जाए कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं होती। एक स्टोइक व्यक्ति सत्ता के लिए सत्ता नहीं चाहता, वह प्रभाव चाहता है, लेकिन दूसरों को नियंत्रित करने के लिए नहीं बल्कि स्थिरता बनाए रखने, खुद और अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्णयों को अराजकता नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता मार्गदर्शित करे। एपिक्टेटस ने कहा था, यह मायने नहीं रखता कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि यह मायने रखता है कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। यही सिद्धांत ऑफिस राजनीति पर भी लागू होता है। यदि प्रभाव से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं तो इसे पूरी तरह अस्वीकार करना बुद्धिमानी नहीं बल्कि पलायन है। कुंजी यह है कि इसे समझदारी से अपनाया जाए, बिना अहंकार और बिना छल कपट के। मैंने अपने एक सहकर्मी राज के साथ काम किया था। राज ऑफिस के सबसे मेहनती कर्मचारियों में से एक था। वह समर्पित, भरोसेमंद और अपने काम में बेहद कुशल था, लेकिन राज में एक बड़ी कमी थी। वह मानता था कि केवल उसकी मेहनत ही उसे पहचान दिलाने के लिए काफी होगी। उसने ऑफिस की राजनीति से दूरी बनाए रखी, प्रभावशाली लोगों से संबंध नहीं बनाए और आत्म प्रचार जैसा लगने वाली किसी भी बातचीत से दूर रहा। उसे विश्वास था कि यदि वह अच्छा काम करता रहेगा तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। वहीं मेरे एक अन्य सहकर्मी अर्जुन ने अलग दृष्टिकोण अपनाया। उसने यह सुनिश्चित किया कि उसकी उपलब्धियां देखी जाए। उसने निर्णय लेने वालों से मजबूत संबंध बनाए। उसने ऑफिस के अनकहे नियमों को समझा और जब पदोन्नति का समय आया तो आगे बढ़ने वाला अर्जुन था, जबकि राज उसी स्थान पर अटका रहा, निराश और उलझन में। राज को यह अन्यायपूर्ण लगा, लेकिन सच्चाई बहुत सरल थी। केवल अपने काम में अच्छे होने से कुछ नहीं होता। यदि कोई आपकी काबिलियत नहीं देख रहा तो यह मायने नहीं रखता कि आप कितने प्रतिभाशाली हैं। स्टोइक दृष्टिकोण से ऑफिस राजनीति का मतलब गंदे खेल खेलना नहीं बल्कि बुद्धिमानी से खेलना है। सबसे पहले यह जरूरी है कि आप नाटक से ऊपर रहें, लेकिन जागरूक बने रहें। आपको न तो गपशप करनी है और न ही किसी का पक्ष लेना है, लेकिन आपको अपने कार्यस्थल की गतिशीलता को समझना चाहिए। कौन प्रभावशाली है, कौन प्रमुख निर्णय लेता है। राजनीति से पूरी तरह बचने के बजाय इसे शांत और निष्पक्ष दृष्टिकोण से देखें। दूसरा,
संबंध बनाएं, लेकिन ईमानदारी के साथ। कुछ लोगों को लगता है कि नेटवर्किंग का मतलब कृत्रिम या चालाकी भरा व्यवहार करना है, लेकिन यह सच नहीं है। संबंध बनाना यानी वास्तविक कनेक्शन स्थापित करना, दूसरों की मदद करना और सहयोगी बनाना, न कि दुश्मन। जितना मजबूत आपका नेटवर्क होगा, उतना अधिक समर्थन आपको चुनौतियों के समय मिलेगा। अंत में अपनी कहानी खुद नियंत्रित करना सीखें। मेहनती कर्मचारियों की एक आम गलती ये होती है कि वे मानते हैं कि उनका काम खुद उनके लिए बोलेगा, लेकिन एक तेज रफ्तार कार्यस्थल में जहां हर कोई अपनी प्रगति पर केंद्रित है, ऐसा शायद ही कभी होता है। अपनी उपलब्धियों को उजागर करें, आत्मविश्वास के साथ अपने विचार साझा करें। यदि आप अपनी कहानी खुद नहीं बताएंगे तो कोई और उसे बताएगा, और हो सकता है कि वह आपके पक्ष में न हो। ऑफिस राजनीति में सफल होने का मतलब अपने मूल्यों से समझौता करना नहीं है। इसका अर्थ है शक्ति को समझना, इसे बुद्धिमानी से उपयोग करना और स्वयं के प्रति सच्चे रहना। राजनीति की पूरी तरह अनदेखी करना आपको हताशा और छूटे हुए अवसरों की ओर ले जा सकता है, लेकिन इसे समझदारी, रणनीति और आत्म जागरूकता के साथ अपनाना आपको ऊपर उठने में मदद करता है। छल कपट से नहीं, बल्कि ज्ञान और सूझबूझ के साथ। यही स्टोइक मार्ग है। रूल 2, एक्सेप्ट दैट द गेम एग्जिस्ट्स। सेनेका ने एक बार कहा था, भाग्य इच्छुक को मार्ग दिखाता है और अनिच्छुक को घसीट कर ले जाता है। यह उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सीख है जो कार्यालयी राजनीति से संघर्ष कर रहे हैं। अधिकांश लोग कार्यालयी राजनीति का विरोध करते हैं क्योंकि वे इसे अन्यायपूर्ण मानते हैं। जब वे देखते हैं कि कुछ लोग केवल कड़ी मेहनत के बजाय नेटवर्किंग और प्रभाव के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, तो वे निराश हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कार्यालयी राजनीति से बचने से खेल के नियम नहीं बदलते, यह केवल व्यक्ति को एक कमजोर खिलाड़ी बना देता है। कार्यालयी राजनीति न तो स्वाभाविक रूप से अच्छी होती है और न ही बुरी, यह केवल मानव स्वभाव का एक हिस्सा है। जहां भी लोग एक साथ काम करते हैं, वहां सत्ता संघर्ष, गठबंधन और प्रभाव की आवश्यकता बनी रहती है। इस वास्तविकता को नजरअंदाज करना केवल नुकसानदायक साबित होता है। इसे अस्वीकार करने के बजाय कर्मचारियों को इसे समझदारी से अपनाना चाहिए, ताकि वे अपने पेशेवर विकास और स्थिरता को सुनिश्चित कर सकें। रोम के सम्राट मार्कस ऑरेलियस इस अवधारणा को भली भांति समझते थे। सत्ता संघर्षों से भरे राजनीतिक माहौल में एक नेता के रूप में उन्होंने अपनी ऊर्जा शिकायत करने में व्यर्थ नहीं की। इसके बजाय उन्होंने सिस्टम को समझा, उसके कार्य करने के तरीके का अवलोकन किया और इसकी रूपरेखा के भीतर बुद्धिमानी से निर्णय लिए। उन्होंने उन चीजों पर ध्यान केंद्रित किया जो उनके नियंत्रण में थीं, बजाय इसके कि वे व्यवस्था की कठिनाइयों पर विलाप करें। कर्मचारियों को भी इसी मानसिकता को अपनाना चाहिए। कार्यालयी राजनीति के बारे में शिकायत करने से यह समाप्त नहीं होती। इसके बजाय व्यक्ति को अपने कार्यस्थल की आंतरिक प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निर्णय लेने की प्रणाली का अवलोकन करना चाहिए और उन प्रमुख व्यक्तियों की पहचान करनी चाहिए जो प्रभाव रखते हैं। एक बार जब वे इन गतिशीलताओं को समझ लेते हैं, तो वे रणनीतिक रूप से सिस्टम के भीतर आगे बढ़ सकते हैं। कई एम्प्लॉई कार्यालयी राजनीति से दूर रहते हैं क्योंकि वे इसे बेईमानी और छल कपट से जोड़कर देखते हैं। हालांकि सफलता प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी आवश्यक नहीं है। कार्यालयी राजनीति में संलग्न रहते हुए भी ईमानदारी बनाए रखना संभव है। सहकर्मियों, प्रबंधकों और प्रमुख निर्णयकर्ताओं के साथ मजबूत संबंध बनाना एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यस्थल में सफलता के लिए विश्वास और पारस्परिक सम्मान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो एम्प्लॉई अपने सहयोगियों में वास्तविक रुचि दिखाते हैं और जब आवश्यक हो तब उनकी मदद करते हैं, वे स्वाभाविक रूप से विश्वसनीयता और प्रभाव अर्जित करते हैं। अवलोकन एक और महत्वपूर्ण कौशल है। किसी भी कदम को उठाने से पहले व्यक्ति को अपने कार्यस्थल की प्रणाली को ध्यानपूर्वक देखना और समझना चाहिए। उन्हें पदोन्नति, निर्णय लेने की प्रक्रिया और विभिन्न सहयोगियों को दिए जाने वाले सम्मान में मौजूद पैटर्न की पहचान करनी चाहिए। इन पहलुओं को समझने से उन्हें सूचित निर्णय लेने और पेशेवर परिदृश्य को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने में मदद मिलती है। पेशेवरता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। कार्यालयी राजनीति कभी कभी नकारात्मक रूप ले सकती है, लेकिन गॉसिप, पीठ पीछे बुराई करना या अनैतिक व्यवहार अंततः व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है। वे एम्प्लॉई जो ईमानदारी, विश्वसनीयता और पेशेवर आचरण बनाए रखते हैं, उन्हें अपने सहयोगियों से सम्मान और विश्वास प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त किसी टीम के लिए अपरिहार्य बनना भी एक प्रभावी रणनीति है। जो लोग लगातार गुणवत्तापूर्ण काम करते हैं, दूसरों को सफल होने में मदद करते हैं और टीम के लक्ष्यों में योगदान देते हैं, वे स्वाभाविक रूप से प्रभाव और पहचान प्राप्त करते हैं। कार्यालयी राजनीति को संभालने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू भावनात्मक नियंत्रण है। कार्यस्थल का माहौल कई बार निराशाजनक हो सकता है, लेकिन कठिन परिस्थितियों में
भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया देना हानिकारक हो सकता है। एक अनुशासित मन जो शांत रहता है, परिस्थितियों का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करता है और सोच समझकर प्रतिक्रिया देता है, हमेशा लाभ में रहता है। कर्मचारियों को खुद को प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर उत्तर देने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए, जिससे वे चुनौतियों के सामने भी आत्मसंयम बनाए रख सकें। कार्यालयी राजनीति हर कार्यस्थल की एक वास्तविकता है और भले ही यह हमेशा न्याय संगत न लगे, इसे समझना और रणनीतिक रूप से नेविगेट करना आवश्यक है। कोई व्यक्ति या तो समझदारी से इस खेल को खेल सकता है या पीछे छूटने का जोखिम उठा सकता है। जिस तरह मार्कस ऑरेलियस ने अवलोकन किया, सीखा और बुद्धिमानी से नेतृत्व किया, उसी तरह कर्मचारियों को भी ऐसा ही करना चाहिए। पेशेवर सफलता की कुंजी कार्यालयी राजनीति को अस्वीकार करने में नहीं, बल्कि इसे समझदारी और नैतिकता के साथ अपनाने में निहित है, जिससे व्यक्तिगत विकास और करियर उन्नति सुनिश्चित की जा सके। रूल 3, लेट योर वर्क स्पीक बट मेक श्योर पीपल हियर इट। अनेक एम्प्लॉई मानते हैं कि यदि वे कठिन परिश्रम करें और अच्छे परिणाम दें तो उन्हें पहचान और पुरस्कार मिलेगा। वे सोचते हैं कि केवल योग्यता ही सफलता के लिए पर्याप्त है, लेकिन कार्यस्थल की वास्तविकता इससे भिन्न होती है। लोग व्यस्त होते हैं, आपके सहकर्मी, आपके बॉस और यहाँ तक कि वरिष्ठ प्रबंधन भी अपनी अपनी जिम्मेदारियों, समय सीमाओं और चुनौतियों में उलझे रहते हैं। वे हमेशा आपके प्रयासों पर ध्यान नहीं दे पाते। यदि आप अपनी उपलब्धियों को सामने नहीं लाते तो वे अनदेखी रह सकती हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको अपनी उपलब्धियों का दिखावा या घमंड करना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि आपको रणनीतिक संचार अपनाना चाहिए। अपने कार्यों और उपलब्धियों को एक पेशेवर और सम्मानजनक तरीके से प्रस्तुत करना, यह कार्यस्थल की राजनीति को समझने और संभालने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि आपके प्रयासों को सराहा जाए, आपकी प्रतिभा को समझा जाए और आपका करियर सतत रूप से आगे बढ़ता रहे। इसका एक तरीका यह है कि आप अपने बॉस को प्रमुख प्रगति से अवगत कराएं। आपके प्रबंधक की कई जिम्मेदारियां होती हैं और वे आपके हर कार्य पर नजर नहीं रख सकते। यदि आपने कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा किया है, किसी समस्या का समाधान किया है या किसी परियोजना में प्रगति की है, तो उन्हें इसकी जानकारी दें। यह एक संक्षिप्त ईमेल, एक छोटी बातचीत या टीम मीटिंग में उल्लेख करके किया जा सकता है। ऐसा करने से यह सुनिश्चित होगा कि आपका परिश्रम दिखाई दे और उसकी सराहना की जाए। अपनी पहचान बनाने का एक और तरीका यह है कि आप केवल एक एम्प्लॉय नहीं, बल्कि एक विचारशील व्यक्ति के रूप में सामने आएं। अधिकांश एम्प्लॉय केवल अपने सौंपे गए कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन जो लोग व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हैं वे अलग दिखते हैं। यदि आपको किसी परियोजना में कोई पैटर्न, सुधार की संभावना या कोई जोखिम दिखाई देता है, तो अपने विचार साझा करें। ऐसे प्रश्न पूछें जो यह दर्शाएं कि आप आगे की सोच रहे हैं। केवल समस्याओं की रिपोर्ट करने के बजाय उनके समाधान भी सुझाएं। जब आप मूल्यवान विचार प्रस्तुत करते हैं तो आप केवल मेहनती नहीं, बल्कि बुद्धिमान और पहल करने वाले व्यक्ति के रूप में पहचाने जाते हैं। साथ ही टीम वर्क भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोई भी अकेले सफल नहीं होता और दूसरों को श्रेय देने से विश्वास और सौहार्द बढ़ता है। हालांकि अपनी टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए यह सुनिश्चित करें कि आपके योगदान अदृश्य न हो जाए। यदि आपने किसी कार्य में कड़ी मेहनत की है तो अपनी भूमिका को स्पष्ट करें। यह बातचीत और ईमेल में स्वाभाविक रूप से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई परियोजना सफल रही तो आप कह सकते हैं, मुझे इस परियोजना में शोध कार्य करना बहुत पसंद आया, या इसमें टीम के साथ काम करके अच्छा लगा, खासकर जब मैंने डेटा विश्लेषण संभाला। इससे आपकी भूमिका स्पष्ट होती है, बिना आत्म केंद्रित लगे। कार्यस्थल केवल अच्छा काम करने के बारे में नहीं है, यह सुनिश्चित करने के बारे में भी है कि सही लोग आपके योगदान को देखें और समझें। रणनीतिक संचार आपको वह पहचान दिलाने में मदद करता है जिसके आप हकदार हैं, जबकि आपकी पेशेवरता और ईमानदारी बनी रहती है। यदि आप केवल कड़ी मेहनत पर ध्यान देंगे और उसे सामने नहीं लाएंगे तो अन्य लोग आगे बढ़ सकते हैं, जबकि आप पीछे रह जाएंगे। अपने बॉस को अपडेट देते रहें, मूल्यवान अंतर्दृष्टि साझा करें और यह सुनिश्चित करें कि आपके योगदान को पहचाना जाए। इससे आप अपने करियर की दिशा स्वयं नियंत्रित कर सकते हैं। योग्यता महत्वपूर्ण है, लेकिन पहचान अनिवार्य है। सुनिश्चित करें कि आपका काम अपनी पहचान बनाए, लेकिन यह भी सुनिश्चित करें कि लोग उसे देख और समझ रहे हैं। रूल 4, कंट्रोल योर रिएक्शंस, मास्टर योर इमोशंस। कार्यस्थल नाटकीय घटनाओं से भरा होता है। लोग गपशप करते हैं, बहस करते हैं
और कभी कभी दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश भी करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में फंसना आसान होता है और जब चीजें अनुचित लगती हैं तो निराश होना स्वाभाविक है। लेकिन भावनात्मक प्रतिक्रिया देना न केवल आपकी ऊर्जा को खत्म करेगा बल्कि स्थिति को और भी खराब कर सकता है। एक स्टोइक व्यक्ति इसे समझता है और एक अलग रास्ता चुनता है। महान स्टोइक फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आपके पास अपने मन पर शक्ति है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझिए और आपको सच्ची शक्ति मिलेगी। यही एक कठिन कार्यस्थल से निपटने की कुंजी है। आप यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि दूसरे लोग क्या कहते या करते हैं। आप कार्यालय की गपशप को नहीं रोक सकते, न ही अनुचित व्यवहार को पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं। लेकिन आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, यह पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है और यही आपकी असली शक्ति है। कल्पना करें कि कोई सहकर्मी आपको भड़काने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि वे दूसरों के सामने आपके काम की आलोचना करें या व्यंग्यात्मक टिप्पणियां करें ताकि आप प्रतिक्रिया दें। स्वाभाविक प्रवृत्ति होगी कि आप तुरंत पलटकर जवाब दें, अपनी रक्षा करें या उनके प्रति नाराजगी पालें। लेकिन एक स्टोइक व्यक्ति भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं देता। आप शांत रहते हैं, आप उनकी बातों से विचलित नहीं होते। अपने संयम को बनाए रखकर आप अपनी ताकत दिखाते हैं। धीरे धीरे लोग यह समझने लगते हैं कि आपको आसानी से हिलाया नहीं जा सकता और वे इसके लिए आपका सम्मान करने लगते हैं। कार्यालय की राजनीति भी जटिल हो सकती है। कुछ लोग अपने फायदे के लिए परिस्थितियों में हेर फेर करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग समूह बना लेते हैं जिससे कुछ एम्प्लॉई अलग थलग महसूस करते हैं। ऐसे माहौल में शामिल होने या वही खेल खेलने का प्रलोभन हो सकता है। लेकिन एक स्टोइक व्यक्ति छोटी छोटी लड़ाइयों में समय बर्बाद नहीं करता। वह नाटक से दूर रहता है और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करता है। जब बाकी लोग छोटी छोटी बातों पर उलझे रहते हैं, आप बड़े लक्ष्य पर ध्यान रखते हैं। एक और सामान्य निराशा तब होती है जब आपके काम का श्रेय किसी और को मिल जाता है। हो सकता है कि आपने किसी प्रोजेक्ट पर कड़ी मेहनत की हो लेकिन पहचान किसी और को मिल गई हो। यह अन्यायपूर्ण लग सकता है। लेकिन एक स्टोइक व्यक्ति शिकायत करने या नाराज होने के बजाय समायोजित करता है। आप निराशा को खुद पर हावी नहीं होने देते। आप अपनी मेहनत जारी रखते हैं, सीखते हैं और खुद को और अधिक मूल्यवान बनाते हैं। पहचान तुरंत न मिले लेकिन आपकी निरंतरता और विश्वसनीयता अंततः आपको सबसे अलग बना देगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शांत और सतर्क बने रहें। हर कार्यस्थल में चुनौतियां होती हैं लेकिन आपकी प्रतिक्रिया ही आपकी सफलता तय करती है। नकारात्मकता को खुद पर हावी न होने दें। भावनाओं को अपने निर्णयों पर हावी न होने दें। उन झगड़ों में समय न गंवाएं जिनका कोई महत्व नहीं है। खुद को एक भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में स्थापित करें। कोई ऐसा जिस पर टीम निर्भर कर सके, कोई ऐसा जो दबाव में भी सहज बना रहे। और जब आप इस राह पर चलते रहते हैं तो कुछ दिलचस्प होता है। आप ऊपर उठते हैं। यह इसलिए नहीं कि आपने शक्ति के लिए लड़ाई लड़ी बल्कि इसलिए कि सच्ची शक्ति उन्हीं के पास आती है जो उसे बुद्धिमानी से संभाल सकते हैं। जब लोग देखते हैं कि आप नाटक से अप्रभावित रहते हैं, कि आप हर स्थिति में स्थिर बने रहते हैं, तो वे आप पर भरोसा करने लगते हैं। वे आपको एक नेता के रूप में देखने लगते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसका अनुसरण किया जाना चाहिए। अंततः एक स्टोइक व्यक्ति सिर्फ एक कठिन कार्यस्थल में टिकता नहीं, वह उसमें आगे बढ़ता है और आप भी ऐसा कर सकते हैं। रूल 5, प्ले द लॉन्ग गेम। कार्यस्थल पर कई लोग पदोन्नति और त्वरित सफलताओं के पीछे भागते हैं। वे हर बैठक में खुद को साबित करने, हर बहस जीतने या यह सुनिश्चित करने में लगे रहते हैं कि उन्हें देखा जाए। वे सफलता को तत्काल मान्यता, प्रशंसा या करियर में उन्नति से मापते हैं। लेकिन यह दृष्टिकोण दूरदर्शी नहीं है। यह अस्थायी सफलता तो ला सकता है लेकिन वास्तविक प्रभाव नहीं बनाता। एक स्टोइक व्यक्ति एक अलग राह अपनाता है। हर बहस जीतना लक्ष्य नहीं होना चाहिए। खुद को लगातार साबित करना थकाने वाला और अनावश्यक है। सच्चे नेतृत्व का आधार सबसे अधिक बोलना या हमेशा सही होना नहीं होता, बल्कि धैर्य, बुद्धिमत्ता और निरंतरता होती है। एक स्टोइक व्यक्ति समझता है कि विश्वसनीयता अस्थायी जीत से अधिक महत्वपूर्ण है। लोग उन पर भरोसा करते हैं जो स्थिर रहते हैं, जो भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया नहीं देते और जो व्यक्तिगत मान्यता की बजाय परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्टोइक फिलॉसफी के महानतम विचारकों में से एक सेनेका ने लिखा था, रत्न बिना घर्षण के नहीं चमकता। इसका अर्थ है कि वास्तविक विकास में समय लगता है। आप सच्ची सफलता को तेजी से प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे पत्थर को एक मूल्यवान रत्न बनने से पहले तराशा और परिष्कृत किया जाता है, वैसे ही आपकी क्षमताएं, प्रतिष्ठा और नेतृत्व क्षमता भी समय के साथ
विकसित होती है। हर चुनौती, हर असफलता और हर कठिन परिस्थिति आपको आकार दे रही है। हताश होने के बजाय आपको इस प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। बाधाओं को रुकावटों की बजाय सुधार के अवसर के रूप में देखना चाहिए। कार्यस्थल में कई बार आपको नजरअंदाज किया जा सकता है या आपके काम का श्रेय किसी और को मिल सकता है। निर्णय कभी कभी अनुचित लग सकते हैं। एक अल्पकालिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति तत्काल प्रतिक्रिया देगा, बहस करेगा, शिकायत करेगा या अपनी योग्यता साबित करने की कोशिश करेगा। लेकिन एक स्टोइक दीर्घकालिक सोच रखता है। वह शांत रहता है, अपने काम पर ध्यान केंद्रित करता है और भरोसा करता है कि उसकी मेहनत खुद अपनी पहचान बनाएगी। विशेष रूप से नकारात्मक भावनात्मक प्रतिक्रियाएं रिश्तों और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती हैं। एक ऐसा नेता जो लगातार प्रशंसा या मान्यता चाहता है, समय के साथ सम्मान खो देता है। लोग उन व्यक्तियों की सराहना करते हैं जो कठिनाइयों के बीच भी संयम बनाए रखते हैं। जब आप स्थिर, भरोसेमंद और पेशेवर बने रहते हैं तो आपकी अडिग प्रतिष्ठा विकसित होती है। दूसरे आपके मूल्य को इसलिए नहीं पहचानते क्योंकि आप इसकी मांग करते हैं, बल्कि इसलिए कि आपके कार्य इसे निरंतर साबित करते हैं। वास्तविक प्रभाव महीनों और वर्षों में बनता है, न कि एक ही बातचीत या किसी संयोगवश मिली सफलता से। लोग उन व्यक्तियों का सम्मान करते हैं जो लगातार अपने काम में उत्कृष्टता बनाए रखते हैं। वे उन लोगों को याद रखते हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी पेशेवर रहते हैं। हर पदोन्नति के पीछे भागने या हर किसी को प्रभावित करने की कोशिश करने के बजाय यदि आप अपने कार्य में उत्कृष्टता प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करें तो आपका काम ही आपकी पहचान बन जाएगा। इसका यह अर्थ नहीं कि आपको निष्क्रिय रहना चाहिए या अपने प्रयासों को अनदेखा करने देना चाहिए। स्टोइक फिलॉसफी निष्क्रियता के बारे में नहीं है, यह बुद्धिमानी से अपनी लड़ाइयां चुनने के बारे में है। यह समझने के बारे में है कि सच्ची शक्ति प्रभुत्व में नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण में निहित होती है। जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिसकी ओर लोग देखते हैं। दबाव में स्थिर रहने की आपकी क्षमता आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जब अन्य लोग कार्यालय की राजनीति में उलझे होते हैं और एक दूसरे को मात देने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब एक स्टोइक पेशेवर अपने कार्य पर केंद्रित रहता है। आपको अनावश्यक नाटक में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है ताकि आप अपनी कीमत साबित कर सकें। आपकी कार्यनीति, आपकी कठिनाइयों को संभालने की क्षमता और आपका शांत स्वभाव आपको अलग बनाएगा। समय के साथ इससे आपके सहयोगियों, वरिष्ठ अधिकारियों और ग्राहकों का विश्वास जीता जा सकता है। अंत में, जो लोग त्वरित सफलता की खोज में रहते हैं वे अक्सर जलकर खाक हो जाते हैं या चुनौतियों का सामना करने में संघर्ष करते हैं। लेकिन जो स्टोइक दृष्टिकोण अपनाते हैं, जो धैर्य रखते हैं, असफलताओं को गरिमा के साथ संभालते हैं और दीर्घकालिक विश्वसनीयता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे लोग बनते हैं जिन्हें दूसरे सराहते हैं और अनुसरण करते हैं। प्रभाव छीना नहीं जाता, यह अर्जित किया जाता है। और जब आप बुद्धिमत्ता को अहंकार से ऊपर रखते हैं तो आप स्वयं को सच्ची सफलता के लिए तैयार करते हैं। इसलिए अगली बार जब आपको खुद को साबित करने, मान्यता के लिए बहस करने या तत्काल प्रशंसा पाने की इच्छा महसूस हो तो एक कदम पीछे हटें। खुद से पूछें, क्या यह लंबे समय तक मायने रखेगा? क्या यह मुझे स्थायी सम्मान दिलाएगा? अधिकांश समय सबसे अच्छा उत्तर यही होगा कि अपने रास्ते पर डटे रहें, अपने कार्य को बोलने दें और समय को आपके मूल्य को साबित करने दें। अंततः सबसे सम्मानित नेता वे नहीं होते जो सुर्खियों में बने रहते हैं, बल्कि वे होते हैं जिनकी उपस्थिति उनके चरित्र और बुद्धिमत्ता की मूक शक्ति के माध्यम से महसूस की जाती है। रूल 6, द इम्पोर्टेंस ऑफ अडेप्टेबिलिटी। कार्यस्थल हमेशा परिवर्तनशील होते हैं। कंपनियां विकसित होती हैं, नेतृत्व बदलता है, नीतियां परिवर्तित होती हैं और टीमें अप्रत्याशित तरीकों से बढ़ती हैं। कुछ भी स्थिर नहीं रहता। ऐसे अनिश्चित वातावरण में वे लोग जो परिवर्तन का विरोध करते हैं, जो पुरानी कार्य प्रणालियों से चिपके रहते हैं और अनुकूलन करने से इनकार करते हैं, अक्सर संघर्ष करते हैं। वे हताश हो जाते हैं, पीछे छूट जाते हैं और अंततः अप्रासंगिक हो जाते हैं। लेकिन एक स्टोइक यह समझता है कि परिवर्तन कोई शत्रु नहीं है। यह न तो डरने की चीज है और न ही इसका विरोध किया जाना चाहिए। इसके बजाय यह एक शक्ति है जिसे अध्ययन किया जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए और बुद्धिमानी से अपनाया जाना चाहिए। स्टोइक दृष्टिकोण अपनाने वाला व्यक्ति अतीत में अटका नहीं रहता और न ही परिचित प्रणालियों के बदलने का शोक मनाता है। इसके बजाय
वह पर्यवेक्षण करता है, वह कार्यस्थल की बदलती संस्कृति का विश्लेषण करता है और उन अनकही नियमों को समझने की कोशिश करता है जो बातचीत और निर्णयों को प्रभावित करते हैं। वह यह देखता है कि कौन प्रभावशाली है, शक्ति संरचनाएं कैसे बदलती हैं और सफलता प्राप्त करने के लिए कौन से व्यवहार महत्वपूर्ण हैं। ऐसा करके वह खुद को रणनीतिक रूप से तैयार करता है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं जो परिवर्तन का विरोध करता है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो इसके साथ प्रवाहित होता है। वह धारा के विपरीत संघर्ष नहीं करता, बल्कि उसमें तैरना सीखता है। कई लोग यह गलत फहमी पाल लेते हैं कि किसी एक विधि से दृढ़ता से जुड़े रहना शक्ति का प्रतीक है। वे कठोरता को एक गुण मानते हैं, दृढ़ विश्वास और संकल्प का प्रमाण। लेकिन वास्तव में जड़ता अक्सर विफलता की ओर ले जाती है। कार्यस्थल उन लोगों को पुरस्कृत नहीं करता जो नई चुनौतियों का सामना करने से बचते हैं या नए मानकों के अनुसार खुद को ढालने से इनकार करते हैं। इसके विपरीत सफलता उन्हीं को मिलती है जो आवश्यकता अनुसार खुद को ढाल सकते हैं, जो अपनी कार्यशैली में बदलाव कर सकते हैं जबकि अपनी प्रभावशीलता बनाए रखते हैं। जो लोग अनुकूलन करना सीख लेते हैं वे हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता खोज लेते हैं, जबकि परिवर्तन से इनकार करने वाले धीरे धीरे पिछड़ जाते हैं। हालांकि अनुकूलन करने का अर्थ यह नहीं है कि आप अपने मूल्यों से समझौता करें। इसका यह भी अर्थ नहीं है कि आप हर नए ट्रेंड का अंधानुकरण करें या केवल फिट होने के लिए खुद को बदल लें। स्टोइक फिलॉसफी विवेक सिखाता है, जो स्थायी है और जो क्षणिक है उसके बीच अंतर करने की क्षमता। आप केवल इसलिए अपने सिद्धांतों को नहीं त्यागते क्योंकि आपके आसपास का माहौल बदल रहा है। इसके बजाय आप बुद्धिमानी से कार्य करते हैं। आप पहचानते हैं कि कौन सी लड़ाइयां लड़ने लायक हैं और कौन सी मात्र व्यर्थ की उलझने हैं। आप जानते हैं कि कब अडिग रहना है और कब अपना दृष्टिकोण बदलना है बिना खुद को खोए। एक स्टोइक कभी भी परिवर्तन के सामने निष्क्रिय नहीं होता। वह बाहरी परिस्थितियों को अपने भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करने नहीं देता। इसके बजाय वह अपने उत्तरदायित्व को बनाए रखता है। जब कोई नई चुनौती सामने आती है, चाहे वह नेतृत्व परिवर्तन हो, कंपनी की रणनीति में बदलाव हो या अप्रत्याशित पुनर्गठन, वह इसे एक अवसर के रूप में देखता है। जब दूसरे विरोध करते हैं, शिकायत करते हैं या घबरा जाते हैं, तब वह शांत और स्थिर रहता है। वह स्थिति का आकलन करता है, उससे सीखता है और अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने का तरीका ढूंढता है। यह स्थिर और सोच समझकर अपनाई गई रणनीति सुनिश्चित करती है कि वह आगे बना रहे, जबकि बाकी लोग अस्थिरता में घिर जाते हैं। अंततः सफलता उन्हीं की होती है जो बुद्धिमत्ता, धैर्य और अनुकूलनशीलता के साथ आगे बढ़ते हैं, न कि उनकी जो बीते समय से चिपके रहते हैं। जब आप स्टोइक मानसिकता के साथ परिवर्तन को अपनाते हैं तो आप खुद को एक नेता के रूप में स्थापित करते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो केवल बदलती दुनिया में जीवित ही नहीं रहता बल्कि उसमें फलता फूलता भी है। रूल 7, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स मैटर। कोई भी अकेले सफल नहीं होता, चाहे आप कितने भी कुशल, बुद्धिमान या मेहनती क्यों न हो। कार्यस्थल में आपकी प्रगति सिर्फ आपकी क्षमताओं का परिणाम नहीं होती, बल्कि आप जो रिश्ते बनाते हैं उनका भी प्रभाव होता है। मजबूत संबंध महत्वपूर्ण है। सही संपर्क दरवाजे खोल सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं और ऐसे मौके पैदा कर सकते हैं जो केवल कच्ची प्रतिभा से नहीं मिल सकते। एक स्टोइक इस हकीकत को समझता है और समझदारी से रिश्ते बनाता है, उद्देश्य और ईमानदारी के साथ। हर कार्यस्थल एक जटिल वातावरण होता है जिसमें विभिन्न व्यक्तित्व, प्रतिस्पर्धी हित और विभिन्न सामाजिक गतिशीलताएं होती हैं। कुछ एम्प्लॉई स्वाभाविक रूप से समूह बनाते हैं जो लोग उनके बैकग्राउंड, विश्वासों या आकांक्षाओं को साझा करते हैं। ये विशेष समूह कभी कभी विभाजन का कारण बन सकते हैं, जिससे एक ऐसा वातावरण बनता है जहां कुछ व्यक्तियों को बाहर रखा जाता है या नजरअंदाज किया जाता है। हालांकि एक स्टोइक पक्ष न लेने के जाल में नहीं फंसता। एक विशेष समूह के साथ नहीं जुड़कर आप तटस्थ, उद्देश्यपूर्ण और कूटनीतिक रहते हैं। आपका लक्ष्य किसी विशेष पक्ष से जुड़कर पक्षपाती बनना नहीं होता, बल्कि आप हर सहकर्मी को समान सम्मान और निष्पक्षता के साथ देखते हैं, चाहे उनका दर्जा, राय या संबंध कुछ भी हो। कार्यालय राजनीति एक खतरनाक खेल हो सकता है जो अक्सर कर्मचारियों को असली महत्व की चीजों से हटा देता है। कई पेशेवर अपने समय का उपयोग प्रभाव प्राप्त करने के लिए रणनीतिक गठबंधनों, अफवाहों में शामिल होने या अनावश्यक संघर्षों में भाग लेने में करते हैं। जबकि यह कुछ के लिए तात्कालिक लाभ ला सकता है, लेकिन यह अक्सर लंबी अवधि में अस्थिरता और नाराजगी का कारण बनता है। एक स्टोइक इसे पहचानता है और इन ध्यान भटकाने वाली चीजों से
ऊपर उठने का चुनाव करता है। कार्यस्थल के नाटक में शामिल होने के बजाय आप परिणाम देने, पेशेवर बने रहने और यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आपका काम स्वयं बोलता है। छोटे विवादों और अनावश्यक झगड़ों से दूर रहकर आप उन संघर्षों से बचते हैं जो आपकी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। समय के साथ यह तरीका न केवल कुछ लोगों का बल्कि सभी का सम्मान प्राप्त करता है। कार्यस्थल में असली प्रभाव जोड़-डेच, तोड़-डेच, पक्षपातीपन या सामाजिक चालबाजियों से नहीं आता, यह विश्वास से आता है। एक स्टोइक विश्वास अर्जित करता है क्योंकि वह लगातार निष्पक्ष और भरोसेमंद रहता है। उसके शब्द उसके कार्यों से मेल खाते हैं। वह अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करता है। वह ईमानदारी से संवाद करता है, भले ही सत्य असुविधाजनक क्यों न हो। ये गुण अनदेखे नहीं रहते। सहकर्मी उस व्यक्ति के साथ काम करना पसंद करते हैं जिस पर वे निर्भर हो सकते हैं। प्रबंधक उन कर्मचारियों को महत्व देते हैं जो लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं और उच्च अधिकारी उन लोगों को पहचानते हैं जो टीम में स्थिरता और ईमानदारी लाते हैं। जब नई संभावनाएं आती हैं, चाहे वह पदोन्नति हो, नेतृत्व की भूमिका हो या कोई महत्वपूर्ण परियोजना हो, निर्णय लेने वाले लोग आपको अधिक संभावना से चुनेंगे, न कि व्यक्तिगत पक्षपाती कारणों से, बल्कि आपकी मजबूत प्रतिष्ठा के कारण जो आपने अपनी कार्यशैली से बनाई है। कार्यस्थल लगातार बदलते रहते हैं, गठबंधन बदलते हैं, नेतृत्व बदलता है और प्राथमिकताएं फिर से परिभाषित होती हैं। जो लोग अपने करियर को पक्षपाती या अस्थायी गठबंधनों पर बनाते हैं, वे अक्सर खुद को संघर्ष करते हुए पाते हैं जब परिस्थितियां बदलती हैं। लेकिन तटस्थता पर ध्यान केंद्रित करके, सभी को सम्मान देते हुए और उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखते हुए आप कुछ अधिक मूल्यवान बनाते हैं। आप स्थायी विश्वसनीयता बनाते हैं और लंबे समय में विश्वसनीयता सबसे शक्तिशाली संपत्ति होती है जो आपके पास किसी भी पेशेवर वातावरण में हो सकती है। यह सुनिश्चित करता है कि चाहे कोई भी परिवर्तन हो, आपकी प्रतिष्ठा मजबूत रहती है और आपका प्रभाव बना रहता है। रूल 8, द पावर ऑफ साइलेंस एंड टाइमिंग। हर स्थिति में आपकी राय देना आवश्यक नहीं होता। आधुनिक कार्यस्थल में लोग अक्सर हर बैठक में बोलने, हर मुद्दे पर अपनी राय देने और लगातार सुने जाने की आवश्यकता महसूस करते हैं। लेकिन एक स्टोइक यह समझता है कि सच्चा प्रभाव सबसे अधिक बोलने से नहीं बल्कि सही समय पर बोलने से आता है। जो व्यक्ति केवल आवश्यकता अनुसार बोलता है वह अधिक ध्यान और सम्मान प्राप्त करता है, बजाय उसके जो हर समय कुछ न कुछ कहता रहता है। एक सही समय पर दिया गया बयान निरंतर बोलने की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी होता है। यदि आप हर छोटी बात पर टिप्पणी करेंगे तो लोग आपकी बातों को अनदेखा करने लगेंगे। वे आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझेंगे क्योंकि उन्हें उम्मीद होगी कि आपके पास हमेशा कुछ कहने के लिए रहेगा। लेकिन यदि आप चुनिंदा रूप से बोलते हैं तो आपकी बातें अलग दिखेंगी। लोग ध्यान से सुनेंगे क्योंकि वे जानते हैं कि आप अपने शब्द व्यर्थ नहीं करते। आपका भाषण प्रभावशाली होगा केवल इसलिए क्योंकि यह अत्यधिक नहीं है। इसका यह अर्थ नहीं है कि आपको हर समय चुप रहना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि आपको रणनीतिक रूप से बोलना चाहिए। अधिक देखने और कम बोलने की क्षमता आपको स्थितियों को गहराई से समझने में सक्षम बनाती है। अपनी राय देने की जल्दी करने के बजाय आप एक कदम पीछे लेते हैं। आप सुनते हैं, आप विश्लेषण करते हैं, आप संपूर्ण चित्र को देखने के बाद ही कोई निर्णय लेते हैं। इससे आपको एक मजबूत स्थिति मिलती है क्योंकि जब अन्य लोग भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं या बिना सोचे समझे बोल रहे होते हैं, तब आप जानकारी एकत्र कर रहे होते हैं। और जब आप बोलते हैं तो आपके शब्द स्पष्ट, संतुलित और प्रभावी होते हैं। कम बोलने का अर्थ यह नहीं है कि आप कमजोर हैं या निष्क्रिय हैं। वास्तव में यह आत्मविश्वास का प्रतीक है। जो लोग अत्यधिक बोलते हैं वे अक्सर असुरक्षा के कारण ऐसा करते हैं। उन्हें बार बार खुद को साबित करने की आवश्यकता महसूस होती है। लेकिन जो वास्तव में अपनी क्षमताओं को लेकर आश्वस्त होते हैं वे इस दबाव को महसूस नहीं करते। वे जानते हैं कि उनकी सच्ची कीमत उनके कार्यों से सिद्ध होती है, न कि अत्यधिक शब्दों से। वे जानते हैं कि वास्तविक प्रभाव समय और सटीकता से आता है। एक स्टोइक निरर्थक बहसों, दफ्तर की गपशप या अनावश्यक वार्तालापों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करता। इसके बजाय वह धैर्य बनाए रखता है, वह सुनता है, वह दूसरों को अपनी सोच प्रकट करने देता है, जबकि वह स्वयं हर चीज को ध्यानपूर्वक समझता है। और जब सही समय आता है तो वह इस तरह बोलता है कि उसे अनदेखा करना असंभव हो जाता है। यह दृष्टिकोण बैठकों, वार्ताओं और यहाँ तक कि साधारण कार्यस्थल वार्तालापों में भी लागू होता है। जो लोग विचारशील भाषण के लिए जाने जाते हैं उन पर लोग अधिक विश्वास करते हैं। उनकी राय अधिक प्रभावशाली होती है
क्योंकि वे दुर्लभ लेकिन मूल्यवान होती हैं। समय के साथ यह दृष्टिकोण आपको अलग स्थापित करता है। आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचाने जाते हैं जो भावनाओं में बहकर प्रतिक्रिया नहीं देता, जो केवल सुने जाने के लिए नहीं बोलता बल्कि तब बोलता है जब वास्तव में आवश्यकता होती है। यह आपको, चाहे आपकी पदवी कुछ भी हो, एक नेतृत्वकर्ता बना देता है। लोग उन व्यक्तियों का सम्मान करते हैं जो अपने शब्दों पर नियंत्रण रखते हैं, जो उन्हें समझदारी से चुनते हैं और जो अपनी भावनाओं को अपने भाषण पर हावी नहीं होने देते। अंततः संयम एक प्रकार की शक्ति है। अपने शब्दों को सावधानी पूर्वक चुनकर आप अधिक सम्मान अर्जित करते हैं। आपको खुद को साबित करने के लिए लगातार बोलने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि आपकी चुप्पी जिज्ञासा उत्पन्न करती है, और जब आप बोलते हैं तो आपके शब्दों का वास्तविक प्रभाव पड़ता है। रूल 9, नेवर लेट ईगो ड्राइव योर एक्शंस। अहंकार सफलता के सबसे बड़े बाधाओं में से एक है। यह रिश्तों को नष्ट करता है, अनावश्यक संघर्ष पैदा करता है और निर्णय लेने की क्षमता को धुंधला कर देता है। कार्यस्थल में कई लोग अपने अहंकार के कारण यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि वे सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। वे छोटी छोटी बातों पर बहस करते हैं, मामूली आलोचनाओं से आहत होते हैं और लगातार मान्यता पाने की इच्छा रखते हैं। लेकिन एक स्टोइक समझता है कि अहंकार ताकत नहीं बल्कि कमजोरी है। एक स्टोइक व्यक्ति घमंड या असुरक्षा की भावना से कार्य नहीं करता, इसके बजाय उसके हर निर्णय को बुद्धिमानी मार्गदर्शित करती है। आपको हर बातचीत में खुद को साबित करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। आप अपनी प्रतिष्ठा की मामूली आलोचनाओं से बचाव करने में अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करते। आप समझते हैं कि वास्तविक आत्मविश्वास दूसरों को अपनी कीमत दिखाने से नहीं बल्कि स्वयं को जानने से आता है। कार्यस्थल में कई लोग अपनी छवि पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उन्हें बुद्धिमान, मेहनती या प्रभावशाली माने, लेकिन एक स्टोइक व्यक्ति दिखावे पर नहीं बल्कि परिणामों पर ध्यान देता है। आपका लक्ष्य प्रभावशीलता है, न कि अहंकार से प्रेरित स्वीकृति। सही साबित करने के लिए बहस करने के बजाय आप समाधान खोजने पर ध्यान देते हैं। हर उपलब्धि का श्रेय लेने के बजाय आप अपने कार्यों को अपनी पहचान बनाने देते हैं। समय के साथ यह रवैया मान्यता पाने की इच्छा से कहीं अधिक सम्मान अर्जित करता है। महान स्टोइक फिलोसोफर एपिक्टेटस ने कहा था, यदि कोई आपके बारे में बुरा कहे तो अपनी सफाई न दे। यह विशेष रूप से एक कार्यस्थल में कठिन लग सकता है जहां प्रतिष्ठा मायने रखती है, लेकिन सच्चाई यह है कि दूसरों की राय पर बहस करने से कुछ नहीं बदलता। हर आलोचना का बचाव करना केवल असुरक्षा को दर्शाता है। इसके बजाय एक स्टोइक शांत रहता है। यदि कोई नकारात्मकता फैलाता है तो आप भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया नहीं देते। आप अपने अच्छे कार्यों को जारी रखते हैं और समय के साथ आपकी निरंतरता किसी भी गलत धारणा को समाप्त कर देती है। अहंकार को त्यागने का अर्थ यह नहीं है कि आपके पास महत्वाकांक्षा की कमी है। इसका अर्थ यह है कि आपकी महत्वाकांक्षा किसी पहचान की लालसा से नहीं बल्कि उद्देश्य से प्रेरित होती है। आप सफलता दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं बल्कि अपनी वृद्धि के लिए चाहते हैं। आप अपनी भावनाओं को अपने निर्णयों पर हावी नहीं होने देते। आप बुद्धिमानी और तर्क पर आधारित कार्य करते हैं। जब अहंकार को हटा दिया जाता है तो आप स्थितियों को अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आप आलोचना को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते। आप व्यर्थ की बहसों में समय बर्बाद नहीं करते। आपको बार बार खुद को साबित करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। इसके बजाय आप स्थिर, केंद्रित और उत्पादक बने रहते हैं। यह आपको किसी भी कार्यस्थल में एक सशक्त उपस्थिति बनाता है। जबकि अन्य लोग भावनात्मक संघर्षों में उलझे रहते हैं, आप उनसे ऊपर उठकर खड़े रहते हैं। समय के साथ यह दृष्टिकोण किसी बहस में अस्थायी जीत से कहीं अधिक मूल्यवान चीज बनाता है। यह विश्वसनीयता निर्मित करता है, यह विश्वास पैदा करता है। लोग उन व्यक्तियों का सम्मान करते हैं जो अपने अहंकार के गुलाम नहीं होते, जो दबाव में शांत रहते हैं और जो व्यक्तिगत स्वीकृति के बजाय परिणामों को प्राथमिकता देते हैं। अंततः एक स्टोइक न तो मान्यता पाने की लालसा रखता है और न ही आलोचना से डरता है। आप जानते हैं कि आपकी मूल्य केवल दूसरों की बातों से निर्धारित नहीं होता, यह आपके कर्मों से तय होता है। और जब आप अपने अहंकार पर विजय पा लेते हैं तो आप स्वयं पर नियंत्रण पा लेते हैं। रूल 10, मेकिंग योरसेल्फ इंडिस्पेंसिबल। हर कार्यस्थल पर कुछ लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अनिवार्य बन जाते हैं। ये वे लोग होते हैं जिन पर अन्य लोग विश्वास करते हैं, सम्मान देते हैं और निर्भर रहते हैं। वे केवल एम्प्लॉई नहीं होते बल्कि संगठन की नींव होते हैं। एक स्टोइक व्यक्ति महत्व पाने के लिए राजनीति या खोखली बातों का सहारा नहीं लेता बल्कि अपनी शांत दक्षता के माध्यम से खुद को सिद्ध करता है। आप वह व्यक्ति बनते हैं जिसके पास लोग स्वाभाविक रूप से सलाह लेने या मार्गदर्शन पाने आते हैं, न कि इसलिए
कि आप सम्मान की मांग करते हैं, बल्कि इसलिए कि आपने इसे अर्जित किया है। सच्ची नौकरी की सुरक्षा की कुंजी यह है कि आप खुद को अपूरणीय बना लें। इसका अर्थ केवल लंबे समय तक काम करना या अपने बॉस को प्रभावित करने का प्रयास करना नहीं है। इसका अर्थ है उन कौशलों को विकसित करना जो मूल्यवान हो, उन समस्याओं का समाधान करना जिन्हें अन्य लोग हल नहीं कर सकते, और जिम्मेदारियों को पूर्ण विश्वसनीयता के साथ निभाना। एक स्टोइक व्यक्ति मान्यता या पदोन्नति की प्रतीक्षा नहीं करता कि वह खुद को प्रमाणित महसूस कर सके। इसके बजाय आप अपने कार्य में उत्कृष्ट बनने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब आपका कार्य स्वयं आपके बारे में बोलता है तो सम्मान और अवसर स्वाभाविक रूप से आपके पास आते हैं। जब कोई आपके प्रयासों का श्रेय लेता है तो आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होगी कि आप इसका विरोध करें, मान्यता की मांग करें और यह सुनिश्चित करें कि हर कोई सच्चाई जान सके। लेकिन यह प्रतिक्रिया केवल आपकी ऊर्जा को खत्म करती है और आपको रक्षात्मक दिखाती है। श्रेय के पीछे भागने के बजाय दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाएं। एक बार चुराया गया श्रेय आपके पूरे करियर को परिभाषित नहीं करता। समय के साथ असली प्रतिभा और निरंतरता अस्थायी छल को पीछे छोड़ देती है। एक स्टोइक व्यक्ति अनुमोदन के पीछे समय नष्ट नहीं करता। यदि आप लगातार उच्च स्तर का प्रदर्शन करते हैं तो आपकी मूल्यवत्ता स्वयं सिद्ध हो जाएगी। पदोन्नति हमेशा सबसे योग्य व्यक्ति को नहीं मिलती। कभी कभी गलत लोग आगे बढ़ जाते हैं, प्रतिभा के कारण नहीं, बल्कि राजनीति, पक्षपात या भाग्य के कारण। यह बेहद निराशाजनक लग सकता है, लेकिन असंतोष से कुछ हल नहीं होता। शिकायत करने से स्थिति नहीं बदलती, यह केवल आपका ध्यान भटकाता है। एक स्टोइक व्यक्ति अन्याय पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। आप वास्तविकता को स्वीकार करते हैं, उसे समझते हैं और उसके अनुसार अपने आप को ढालते हैं। यदि आज आपको नजरअंदाज किया गया है तो आप इसे प्रेरणा के रूप में लेते हैं, अपनी क्षमताओं को निखारने, अपने ज्ञान का विस्तार करने और अगले अवसर के लिए खुद को तैयार करने के लिए। मूल बात यह है कि खुद को फिर से केंद्रित करें और अनुशासन के साथ आगे बढ़ते रहें। जब असफलताएं होती हैं, जब पहचान नहीं मिलती, जब अन्याय होता है, तो आप स्वयं पर दया दिखाने में समय बर्बाद नहीं करते। आप अनुकूलन करते हैं, आप काम करते रहते हैं। आप खुद को इतना कुशल, विश्वसनीय और प्रभावी बना लेते हैं कि आपकी उपस्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप भाग्य पर निर्भर नहीं रहते और न ही कड़वाहट में फंसते हैं, बल्कि आप बड़े लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। महान स्टोइक सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, तुम्हारे पास अपने मन पर शक्ति है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। यही स्टोइक फिलॉसफी की आधारशिला है। आप यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि किसे पदोन्नति मिलती है, किसे श्रेय दिया जाता है या अन्य लोग कैसे व्यवहार करते हैं, लेकिन आप अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं। आप भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहने का चयन कर सकते हैं। आप अपनी ऊर्जा को निरर्थक निराशा में लगाने के बजाय सार्थक प्रगति में लगाने का चुनाव कर सकते हैं। लंबे समय में अनुशासन बनाए रखने वाले लोग ही आगे बढ़ते हैं। जब अन्य लोग कार्यालय की राजनीति और शिकायतों में समय गंवा रहे होते हैं, तब आप कुछ मजबूत बना रहे होते हैं। वास्तविक दक्षता, स्थायी विश्वसनीयता और दृढ़ता की प्रतिष्ठा, और ये चीजें किसी एक पदोन्नति या चुराए गए श्रेय से कहीं अधिक मायने रखती हैं। एक स्टोइक व्यक्ति असफलताओं को अपनी पहचान नहीं बनने देता। वह हर निराशा को एक पाठ के रूप में लेता है, हर चुनौती को एक परीक्षा के रूप में देखता है और हर अन्यायपूर्ण क्षण को अपने भीतर और अधिक मजबूती लाने के अवसर के रूप में अपनाता है। और अंततः आप ऊपर उठते हैं, इसलिए नहीं कि सब कुछ न्याय संगत था, बल्कि इसलिए कि आपने अन्याय को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया। सक्सेस विदाउट मैनिपुलेशन। आपको सफल होने के लिए दूसरों को चालाकी से नियंत्रित करने या छल करने की आवश्यकता नहीं है। सच्ची शक्ति नियंत्रण से नहीं, बल्कि चरित्र की दृढ़ता से आती है। स्टोइक फिलॉसफी एक सरल लेकिन प्रभावशाली जीवन जीने का तरीका सिखाता है। देखें, अनुकूल हों और बुद्धिमानी से कार्य करें। परिणामों को जबरदस्ती बदलने के बजाय चीजों के स्वाभाविक रूप से घटित होने का अवलोकन करें। हर स्थिति से सीखें, जहां आवश्यक हो बदलाव करें, लेकिन अपने मूल्यों के प्रति हमेशा ईमानदार रहे। जब आप समझदारी से कार्य करते हैं तो सफलता स्वाभाविक रूप से आपके पास आती है। शक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे छीना जाए, यह वह चीज है जो स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होती है। यह उन लोगों के पास बहती है जो कठिन समय में स्थिर बने रहते हैं। जो लोग दबाव में शांत रहते हैं, उन पर लोग भरोसा करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। जब आप आत्मविश्वास और स्थिरता से भरे होते हैं तो नेतृत्व अपने आप आपके पास आता है। इसका मूल मंत्र है धैर्य, रेजिलेंस
और स्पष्टता। शक्ति के पीछे मत भागे, नियंत्रण पाने की कोशिश मत करें। इसके बजाय खुद को जिम्मेदारी के योग्य बनाने पर ध्यान दें। खुद को लगातार बेहतर बनाते रहें, अनुशासन बनाए रखें। समय के साथ लोग आपके मूल्य को पहचानेंगे। अंततः सफलता दूसरों को नियंत्रित करने के बारे में नहीं है, यह खुद पर महारत हासिल करने के बारे में है। जब आप ऐसा करते हैं तो सही अवसर अपने आप आपके पास आएंगे, इसलिए नहीं कि आपने उन्हें मांगा, बल्कि इसलिए कि आपने उन्हें अर्जित किया। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इससे लाभ उठा सकें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।